ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव की निक्की यूं तो 2016 में हुई अपनी शादी के बाद से ही ससुराल वालों के जुल्म सह रही थी, लेकिन इस अंधेरे के अंत में एक रोशनी की उम्मीद में वो ये जुल्म सहती जा रही थी। लेकिन उसे क्या पता था, ये रोशनी जिसकी उसे उम्मीद है वो असल में एक आग है, जिस आग में जलाकर निक्की को मार दिया गया। नमस्कार, मेरा नाम है अपूर्व गौतम और आप देख रहे हैं टीवीजी क्राइम स्टोरीज। अगर आपको भी अपराध जगत की कहानियां रोचक लगती हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए। 10 दिसंबर 2016 ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में दो सगी बहनें निक्की और कंचन ब्याह कर आई थी। नोटबंदी के दौरान हुई इस शादी में भी उनके पिता ने अच्छा खासा दहेज दिया था। उस समय जब 2-2 हजार का भी इंतजाम कर पाना मुश्किल था, तब निक्की के पिता ने एक टॉप मॉडल स्कॉर्पियो, कैश, ज्वेलरी, सोना और चांदी सब कुछ अपनी बेटियों को दिया। अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर भी एक बाप ने अपनी हैसियत से ज्यादा अपने बेटी के ससुराल वालों को दिया। लेकिन सब कुछ लगाने के बाद भी वो अपनी बेटियों के लिए एक सुख शांति भरा परिवार नहीं खरीद पाए। निक्की के परिवार वालों का कहना है कि शादी के बाद से ही ससुराल वालों ने 35 लाख रुपए की और डिमांड करना शुरू कर दिया। दहेज में इतना सब कुछ मिल जाने के बाद भी उनकी मांग बढ़ती जा रही, क्योंकि लालच की तो कोई हद नहीं होती। इसके बाद से ही शुरू होता है निक्की और कंचन के साथ प्रताड़ना और मारपीट का सिलसिला। चाह रहे हैं मेरी बेटी मारी है, जिस बेटी घर में उस पर बिल्डोजर चलना चाहिए। ये दहेज की ही थी, वो दहेज मांगते थे। अपने जीवन के जिस नए अध्याय को लेकर उनके मन में बहुत से अरमान थे, इस पड़ाव पर उन्हें अपनी उम्मीदों से बिल्कुल अलग ही सब कुछ मिला। उन्हें अपने पतियों का शुरुआत से ही बिल्कुल साथ नहीं मिला, बल्कि निक्की का पति विपिन तो दूसरी लड़कियों के साथ कई कई दिनों तक घर से बाहर रहता था। उन्हीं लड़कियों को घुमाने, शॉपिंग करवाने, गिफ्ट्स देने के लिए वो पैसे भी निक्की से ही मांगता। इसका विरोध करने पर निक्की को गंदी गंदी गालियां देता था, उसके साथ मारपीट करता था। निक्की ने विपिन को दिल्ली में एक लड़की के साथ रंगे हाथों पकड़ा भी था। उसने इस घटना का वीडियो फोटो बनाकर सभी को दिखाया, अपने ससुराल वालों, घर वालों, इसी उम्मीद में कि शायद कोई उसकी मदद करेगा, उसका जीवन बेहतर हो जाएगा। लेकिन हुआ इसका उल्टा। ससुराल वालों यानी उसकी सास ने उससे कहा कि पति तो जगह जगह जाएगा, कहाँ कहाँ उसकी चौकीदारी करी। उसके घर वालों ने उससे कहा कि जिंदगी बहुत लंबी है और परिवार चलाने के लिए, गृहस्थी को संभालने के लिए उसे कुछ ऐसे फैसले करने ही पड़ेंगे। वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। विपिन देर रात तक घर नहीं आता। उसके आने से पहले अगर गलती से भी निक्की की आंख लग जाए तो उसे गालियां देकर उठाता, फिर उसके साथ मारपीट करता। 2016 में हुई शादी के बाद उन दोनों का एक बच्चा भी हुआ। उस बच्चे के जन्म पर निक्की के घर वालों ने विपिन को एक बुलेट बाइक भी गिफ्ट में दी। इसके बाद निक्की को उम्मीद थी कि शायद विपिन के बर्ताव में कुछ सुधार होगा, लेकिन सुधार होना तो बहुत दूर की बात। विपिन अब निक्की को और ज्यादा परेशान करने लगा। पहले 2 लाख, फिर 5 लाख, फिर 35 लाख की उससे डिमांड कर रहा था और ना मिलने पर उसे गंदी गंदी गालियां देता और मारपीट करता। निक्की का बेटा अपनी माँ के साथ हो रही इस हिंसा का कई बार गवाह बना। नन्ही सी जान ने अपने बाप को रोकने की कोशिश भी की होगी, लेकिन जो बड़ों के बस में नहीं था वो एक बच्चा कैसे कर पाता। इसी नर्क को अपनी नियति मानकर निक्की जीती रही। निक्की और उनकी बहन कंचन मेकअप आर्टिस्ट थी और इसी 3 मंजिला मकान के दूसरे फ्लोर पर अपना स्टूडियो चलाती। 11 फरवरी को विपिन और उसके भाई ने अपनी मां के साथ मिलकर दोनों बहनों के साथ बहुत ही बुरी तरह मारपीट की, उनके स्टूडियो में तोड़फोड़ की और वहां मौजूद क्लाइंट्स के साथ भी बदसलूकी की। मामला इतना बढ़ा कि दोनों बहनें अपने घर चली गई, जहां से पंचायत बिठाकर समझाइश करके इन्हें वापस ससुराल भेज दिया गया। लेकिन ये समझाइश कुछ महीने भी नहीं चली। 21 अगस्त 2025 निक्की की बहन कंचन की तबीयत ठीक नहीं, उसका ब्लड प्रेशर लो, उसे ड्रिप्स भी लगी हुई थी, वो उठ नहीं पा रही। तो उस दिन निक्की ही घर का सारा काम कर रही। द्रोणाचार्य मेला था तो बच्चों की छुट्टी थी। खाना खिलाकर निक्की उन्हें पढ़ा रही। इसके बाद निक्की ऊपर कंचन के पास भी आई। उसकी तबीयत देखकर उसे नींबू पानी पिलाया और फिर नीचे अपने काम करने के लिए लौट आई। इसके बाद विपिन घर आया और निक्की से झगड़ने लगा। वजह हर बार की तरह दहेज की मांग। गालियों से शुरू हुआ ये झगड़ा मारपीट पर पहुंचा। इस सब में विपिन की मां भी शामिल। अपनी बहू को दहेज के लिए प्रताड़ित करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वो जो खुद एक औरत है, उन्हें अपनी बहू पर कोई दया नहीं। अपनी मां को बेरहमी से पिटता हुआ देखकर निक्की का बेटा भी वहां पर पहुंचा, लेकिन वो मासूम कुछ कर नहीं सकता था। आज का ये झगड़ा बाकी झगड़ों की तरह नहीं, ये उस धमकी का अमल था जो विपिन निक्की को अक्सर दिया करता था। धमकी कि तुझे मार डालूंगा। पहले बुरी तरह पीट कर निक्की को अधमरा कर दिया,
फिर केमिकल डालकर उसे लाइटर से आग लगा दी। बहन की चीखें सुनकर कंचन की आंखें खुली। वो अपने हाथों से ड्रिप निकालकर दौड़ी। उसने सीढ़ियों पर निक्की को आग की लपटों में झुलसते हुए पाया। ऐसा मंजर किसी अनजान के साथ भी होता हुआ देखकर रूह कांप जाए। और वहां तो उसकी अपनी बहन। कंचन ने निक्की को बचाने की कोशिश की, लेकिन कुछ कर नहीं पाई। जलते हुए निक्की ने उससे कहा कि इसने आज कर लिया जो इसे करना था। अपनी बहन के साथ ये सब होता देखकर कंचन बेहोश हो गई। मोहल्ले वाले आए और निक्की को उठाकर हॉस्पिटल लेकर गए, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इसके बाद विपिन ने इस हत्या को सुसाइड की तरह पेश करने की कोशिश की। अपने इंस्टाग्राम पेज से अपने बच्चे और निक्की की तस्वीरें डालकर इमोशनल मैसेज लिखे। इसके बाद विपिन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और मामले की तफ्तीश शुरू की। इस तफ्तीश के दौरान पुलिस विपिन को हर उस जगह लेकर गई जहां पर इस घटना से जुड़ी हुई कोई चीज। विपिन ने इस दौरान भागने की कोशिश की और पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए उसके पैर में गोली मार दी। विपिन अब 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में है, लेकिन सवाल ये है कि क्यों माँ बाप अपने बच्चों को इस तरह के समझौते करने पर मजबूर करते हैं। क्या होता अगर 11 फरवरी की उस घटना के बाद निक्की और उसकी बहन को वापस अपने ससुराल नहीं भेजा जाता? हो सकता है निक्की आज जिंदा होती। दूसरा सवाल ये है कि उस बच्चे का क्या होगा जिस बच्चे ने अपने बाप को, अपनी माँ को मारते पीटते फिर उसे जिंदा जलाते हुए देखा। मम्मा के ऊपर पहले कुछ डाला, फिर मम्मा को चाटा मारा, फिर लाइटर से आग लगा दी थी। क्या उस घटना की तस्वीरें उसकी आंखों में कभी धुंधली हो पाएंगी? सवाल तो बहुत सारे हैं और सवालों के कटघरे में है ये समाज और इन सवालों के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और नई क्राइम की कहानी के साथ। धन्यवाद।